सबको दे रहा हूं एक एक कोण और वो खुद निकालें, क्योंकि मैंने तो बड़े का निकाला, तुम निकालोगे तो सबको दे रहा हूं मैं एक एक कोण और सबको निकालना है भाई इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, निकालिए। कलर पहले लिखना है, कौन से कलर का है तुम्हारे पास, और ये फिर वैसे वापस आनी चाहिए। सब बच्चे इसका वक्र, सब सारे बच्चे इनका क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लो भाई, ठीक है। और धागा वहां पे रखा है, धागा ले सकते हैं, अपनी कार्रवाई शुरू करो। सारे बच्चे निकालो इनका पीछे से। रितेश कुछ तो करो। तो सभी बच्चे निकालेंगे। आपको दिख रही है कौन सी शेप है, कौन है, इसमें से थोड़ा सा ये भले यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे क्या है, सर्कल। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर ये ऐसा होता, ठीक है, कौन को लेके चलते हैं, ये एक कौन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसकी त्रिज्या हाइट कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहाँ का निकाल रहे हैं, बाहर का निकाल रहे हैं। तो बाहर के लिए जो सबसे नीचे ये है बेस, तो हम क्या करेंगे, इस पे धागा लगाएंगे इस तरीके से। ये धागा लगाने का क्या मतलब है, क्या क्यों लगा रहा हूं मैं धागा, कोई बता सकता है? तो अभी क्या ज्ञान कर रहा हूं मैं धागा लगाने से, व्यास ज्ञान कर रहा हूं। इसके चारों तरफ मैंने धागा लपेटा, क्या ये व्यास है, परिधि है, क्या है, परिधि। तो हमें इतना ये जो ये लंबाई है, इसकी क्या मिल गई, परिधि मिल गई। इसको नापो भाई, स्केल है तुम्हारे पास, इसको नापो, तुम नापो ना, आप नापो इसको कितना है, यहाँ पे पकड़ो, एक और यहाँ पे नाप के बताओ। हम फॉर्मूला परिधि का देखो, इसमें से कई चीजें सीखेंगे हम, और प्रैक्टिकल का यही फायदा होता है, कई चीजें हम सीखेंगे। 44 सेंटीमीटर यानी जो ये कोण है, इसकी परिधि कितनी आएगी हमारे पास, परिधि यहाँ पे लिख देंगे, शंकु की परिधि, इंग्लिश में कहते हैं कोण, परिधि कितनी आई, आप कह रहे हैं कि 44 सेंटीमीटर आई। ठीक है, अब परिधि का सूत्र क्या होता है, भूल गए ना, अब याद हो जाएगा, क्या होता है, 2 पाई आर, यानी ये 2 पाई आर किसके बराबर है, 44 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पे किया, यहाँ पे हम कर रहे थे 22/7 आर बराबर 44। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर बराबर, ये रैखिक समीकरण बन गया, रैखिक बन गया। तो रैखिक में क्या करते हैं हम, जो चर होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, राइट हैंड साइड में आपके पास 44 सेंटीमीटर, और रैखिक समीकरण में इसमें चर है आर की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 2 मल्टीप्लाई में है, 22 मल्टीप्लाई में, और 7 किस में है, डिवाइड। ठीक है, इस 22 से ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, और इस 2 से ये 2 कट गया, यानी आर बराबर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। यानी इस जो ये कोण है इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब ये तो मिल गई, अब हम इसकी हाइट निकालेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे भाई, हम मार्क करेंगे, हम यहाँ पे ये रखेंगे, हम यहाँ पे एक मार्क मैंने यहाँ किया और एक मार्क यहाँ किया। अब इन दोनों नाप इसके, इसको नापना कितनी सेंटीमीटर है, वो यही दे रहा
है? तो इसकी हाइट कितनी आई भाई? कितनी आई? 21 सेंटीमीटर। कितनी सी आई? और आर कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की आई 21 सेंटीमीटर एच। अब हमने इस पे कलर करना है। इस पे क्या करना है? कलर। जो ये कलर लगा हुआ है, ऐसे मान लो इसमें हमने चेंज करके रेड कलर करना है। तो कलर किस पे होगा? बाहरी पृष्ठ क्षेत्र पे, है ना? तो हम क्या निकालेंगे इसका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। अब आप देख रहे हैं कि पाई की वैल्यू को हम क्या रखते हैं क्वेश्चन में? पाई पर ध्यान रखते हैं ना, 3.14 रखते हैं। लेकिन हमें एल अभी पता नहीं है। तो यानी एल क्या चीज है? एल क्या चीज है? तिर्यक ऊंचाई। ये तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम? बताओ क्या क्या करेंगे? एल स्क्वायर इक्वल टू पाई का अगर इसके ऊपर में बता भाई बता। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक समकोण से कुछ बन रहा है। ये इसका कर्ण हो गया और ये से दो भुजाएं। तो कर्ण का वर्ग बराबर से दो भुजाओं के वर्ग का योग। तो एल की वैल्यू निकालनी हमें। तो हमें हमारे पास है एच 21 का स्क्वायर हो जाएगा और आर है का वर्ग। ठीक है, तो कितना हो गया? 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 441। यही आएगा मेरे हिसाब से। तो यही आ रहा है 441। और इसका 49। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 44। एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या आ जाएगा? यहां तक नोट करो आप, सब बना नहीं। हमें वो संख्या निकालनी है जिसका ये वर्ग है। इसके लिए एक और विधि आती है, भाग विधि। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 490 लिखेंगे और इस तरीके से साइन बना देंगे। ये आपने किया होगा। और उसके बाद में लिखा था जोड़े बनाते हैं, है ना? तो जोड़े बनाएंगे। ये पहला जोड़ा हो गया और ये संख्या छूट गई। जोड़े हमेशा कहां से बनाएंगे? राइट हैंड साइड से। अब ये संख्या, अब हमें 4 ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसका वर्ग ये हो या जिसके नजदीक ये संख्या हो। जैसे पाड़े पढ़ते हैं ना, पाड़े पढ़ते हैं, भाग देते हैं। तो मान जैसे हमें 7 में हमें 2 का भाग देना है, तो नजदीक की संख्या क्या है? 6। 2 3 6। इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे कैसे करें? यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है आपने। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पूरा भी तो भाग जाता है। तो यहाँ ये नजदीक की संख्या क्या होगी? 2। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। 2 2 4। घटाया हमने, जैसे भाग में घटाते हैं, 0 आ गया। अब उसके बाद ये वैसे भाग यहाँ पे क्या करना? जितना इकाई यहाँ, इकाई कितना है यहाँ? 2। तो यहाँ प्लस 2 करना है जितनी इकाई होगी। तो कितना आया? 4। और उसके बाद यहाँ से पूरा जो जोड़ा है उसको उतारना है 90। अब आपने इसको यहाँ पे ओवरलैप कर दिया। ऐसा याद आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? 8 में सिखाया था ना ओवरलैप। 4 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 2 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 चौगुनी हो गया। फिर हमने इसको क्या किया? घटाया। यहाँ पे कितना आया? 6। जब पूरा भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं? भाग में दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और दशमलव लगाने के बाद भाग में कितने 0 बढ़ाते हैं? 1। क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 0 बढ़ाएंगे। तो ये 2 0 मैंने बढ़ा दिया। कितना हो गया? ये 600। अब प्लस करना है। प्लस मैंने अभी बोला है। इकाई कितनी है? 2। ये है इकाई। ये मैं सोचना है यहाँ 2 धरनी है, 2 जोड़ना, ये नहीं। यहाँ इकाई अगर कुछ और होता वो जोड़ता। 2 + 2 कितना हुआ? 4। और ये 4 है।
अब अगर मैं 60 में इसको 46 में 44 से भागूंगा कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, तो 1 लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, तो 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 घटाएंगे। अब जिनको घटाना भी नहीं आ रहा वो भी देख लो भाई, ये छोटा है ये बड़ा है, घटाइए। ये किसे कैरी हासिल लेगा, कैरी लेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 10 में से 1 घटाएंगे 9, फिर इसने मिल गया तो ये 10 हुआ, ये 10 है, 1 इसको दे दिया था, ये कितना हो गया? 9 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। और ये कितना हो गया? 5 5 में 4 घटाएंगे, ये कितना आ गया? अब फिर क्या करेंगे हम? 2 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? +1। इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। तो इसको छुपा देंगे यहाँ और इसका भाग देंगे इसमें, तो लगभग 4 का भाग 15 में 3 बार जा रहा है। यहाँ पे आइडिया ले लेंगे, है ना, क्योंकि 4 से 16 होता है और ये 15 है, कम है ना, तो 3 बार ले लिया। आगे देने की जरूरत नहीं, आपको एक आइडिया ले लिया आपने, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 22.83। अब एल भी मिल गया आपको, आर भी मिल गया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र क्या है? पाई आर एल 22/7 गुणा 7 गुणा 21.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, आप 22 और इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चित्र भी बनाना है, क्या क्या श्लोक क्या कर रहे हो आप? अभी सर इसमें दिए गए शंकु का रंग लिखेंगे, नारंगी कलर का है मेरे पास। हाँ। और इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि कैसे निकालोगे आप? सर आपने जो धागा दिया था उसको नाप के उसकी गोलाई। हाँ इसकी, हाँ ठीक है, इसकी गोलाई नाप, ठीक है। कैसे नापा बताओ? धागे से नीचे की साइड नापा। कहाँ है धागा, कहाँ है? इनको दिया, ठीक है, नाप। हेल्प करो ना दूसरे, एक दूसरे की पकड़ो उसको। ठीक है, अब इसको नापो। 0 से 0 पे रखना। 30 सेंटीमीटर आ रहा। 30 सेंटीमीटर तो यहाँ तक है बेटा, यहाँ तक देखो, और आपका ज्यादा है तो यहाँ तक रखो, उसको भी नापो, फिर आगे कितना आ रहा है ना? कितना? कितना? 35। हाँ चलो 35। तुम्हारा कितना आया? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। वो थोड़ा अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो सेम के होते तो फिर एक दूसरे के अंदर थोड़ी ना घुसते हो, तो त्रिज्या थोड़ा सा अलग अलग आ सकती है आप लोगों की। सिमरन हाइट कैसे निकाल दी? चलो निकालो। कितनी आई भाई हाइट? ऐसा तिरछा रख रहा है, तिरछा रखेगा, तिरछा रखेगा स्केल को, ऐसे ऐसे ये ऐसे निकलेगी हाइट। बताओ तो कैसे निकलेगी? ऐसे आप नापो इसकी हाइट यहाँ से, हाँ यहाँ सीधा रखना स्केल, सीधा तिरछा है, हाँ 22 सेंटीमीटर बस ऐसे नापना। ऐसे तिरछा करके तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे नापा आपने? हाइट कैसे नापी बताओ जरा। हाइट ऐसे नापनी है, यहाँ देखो, एक स्केल ऐसे रखना ऊपर ऐसे, और दूसरा नीचे से नापो। अरे सीधा कर, सीधा सीधा, हाँ 22। हाँ तो इस तरीके से कर सकते, ठीक है। लो भाई, परवेश से पूछते हैं, परवेश निकालना है, परिधि यहाँ निकाल। ठीक है, और ये निकाल
तो यहाँ पे क्लास 9th के सभी बच्चे निकाल रहे हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी बच्चों को एक एक शंकु दिया हुआ है। प्रियांशी क्या निकाला आपने? क्या क्या निकाला आपने? शंकु की त्रिज्या निकाली, परिधि निकाल दी इसकी। परिधि पहले बताओ, परिधि कितनी आई? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर निकाल दी? निकाल रहे हैं तो निकालो। तूने हाइट निकाल दी? यस सर। कितनी आई हाइट? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। चलो करो। अनंत क्या निकाला? क्लास 9th के बच्चे कर रहे हैं, जो उनको शंकु दिया गया है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं।